पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड के बारे में, और इसके बाद जो है पिछले क्लास में ही हमने पढ़ा था कि कंक्रीट के में जो है जल सीमेंट अनुपात का क्या महत्व है, क्या रोल है। और इसके बाद हमने जो है अब्राहम के नियम के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ेंगे उसी के आगे जो है, यानी सीमेंट कंक्रीट के क्या क्या गुण हैं। तो यानी सीमेंट कंक्रीट के मुख्य रूप से जो है 4 गुण हैं, यानी सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य, दूसरा इसका टिकाऊपन, तीसरा इसकी सुकार्यता और चौथा इसकी सघनता या कंसिस्टेंसी। इन्हीं 4 गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कंक्रीट की सामर्थ्य के बारे में कि कंक्रीट की सामर्थ्य उसमें प्रयुक्त घटकों की किस्म, जल सीमेंट अनुपात तथा विभिन्न घटकों के मिलाने की प्रक्रिया, कंक्रीट की कुटाई, तराई इत्यादि पर निर्भर करती है। तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे जो कंक्रीट की मजबूती है, सबसे पहले तो डिपेंड करती है कि उसमें जो है किस किस्म का जो है सीमेंट मिलाई गई है, किस किस्म की हमने कंक्रीट में किस किस्म की सीमेंट मिलाई है, और दूसरा इसमें किस किस्म का जो है गिट्टी मिलाया है, इस पे भी डिपेंड करेगी। और जो है तीसरी बात जो है कि इसमें किस किस्म का बालू मिलाया है, इस पे भी डिपेंड करती है कंक्रीट की मजबूती। अगर जो हमारे सीमेंट की किस्म यानी क्वालिटी जो है अगर ख़राब रहेगी तो कंक्रीट जो है ख़राब बनेगी। अगर इसमें जो है मिलाने वाली गिट्टी जो है ये ख़राब क्वालिटी की है, या बालू जो है ख़राब क्वालिटी की है, उसमें बहुत सारे घास फूस या फिर बहुत सारे दूसरे कार्बनिक पदार्थ मिले हैं, तो हमारी जो है कंक्रीट की मजबूती यानी जो है ये सामर्थ्य जो है घट जाएगी। तो सबसे पहला जो है पॉइंट, सबसे पहली बात है कि कंक्रीट में जो है अलग अलग किस्म का जो है जो घटक मिलाए गए हैं, जैसे बालू, सीमेंट, गिट्टी, पानी, ये सब इनकी जो है क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है कंक्रीट की मजबूती जो है अच्छे से प्राप्त होगी। और दूसरा जो है जल सीमेंट अनुपात निर्भर करता है, यानी अगर जो है दूसरा पॉइंट जो है जल सीमेंट अनुपात है कि अगर जो है सीमेंट कंक्रीट में जो है जल सीमेंट अनुपात जो है कम या ज़्यादा है तो भी सीमेंट की मजबूती जो है कम हो जाएगी, सामर्थ्य कम हो जाएगी। तो अगर अगर जो जल सीमेंट अनुपात जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर हमने इसमें पानी की मात्रा कंक्रीट में बहुत ज़्यादा मिला दी, जो है कंक्रीट अगर बनाया और उसमें हमने पानी की मात्रा ज़्यादा मिला दी, तो भी जो है इसकी सामर्थ्य घट जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है जल सीमेंट अनुपात को एक निश्चित दायरे में रखेंगे। लगभग 40% जो है सीमेंट के जितना वजन है उसका 40% लगभग जो है जब भी कंक्रीट बनाएंगे तो पानी मिलाएंगे। इससे जो है अगर बहुत कम करेंगे पानी, इससे कम करेंगे पानी की मात्रा तो सीमेंट की मजबूती बढ़ेगी, मगर उसकी हमको कुटाई करने में उसको जो है दिक्कत आएगी, उसको करनी इत्यादि से जो है प्रयोग फैलाने में प्रॉब्लम आएगी। अगर पानी की मात्रा बहुत कम है तो उसमें जो है दिक्कत आएगी। अगर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो कंक्रीट की मजबूती जो है कम हो जाएगी। तो इसलिए हम पानी की निश्चित मात्रा लगभग 40% के करीब जो है सीमेंट के वजन के 40% के करीब रखेंगे। और अगली बात है कि विभिन्न घटकों के मिलाने की प्रक्रिया। अभी ये अगला पॉइंट है कि जैसे कंक्रीट में हम लोग अलग अलग घटक मिला रहे हैं, पानी, बालू, गिट्टी, ये सब जो है इनके मिलाने की प्रक्रिया क्या है। तो इनको मिलाने के लिए एक तो हम लोग जो है मज़दूरों के द्वारा मिलवा लेते हैं कि जो जो आदमी मिलाता है सारी चीज़ों को जो है। और दूसरा जो है मशीन के द्वारा हम लोग जो है मिक्सिंग करते हैं। तो मशीन के द्वारा जो मिक्सिंग होती है वो मशीन इस तरह से घूमती रहती है, तो इससे जो मिक्सिंग होती है इसमें जो है कंक्रीट इत्यादि डाल देते हैं, तो इसकी जो मिक्सिंग होगी, तो ये जो मशीन द्वारा मिक्सिंग होती है ये अच्छी मिक्सिंग होती है, इससे जो है ज़्यादा मजबूती प्राप्त होती है हैं, बजाय कि हाथों से मिलाने के। अगर हाथ से मिलाएंगे तो उतना अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाती है सीमेंट, कंक्रीट, बालू इत्यादि की, तो इसलिए मजबूती थोड़ा कम प्राप्त होती है। अगर मशीन के द्वारा मिक्सिंग करेंगे तो उससे जो है ज़्यादा मजबूती प्राप्त होती है। तो
हम लोग जो है ये डिपेंड करता है कि कंक्रीट की मजबूती जो है हम लोग जो है किस प्रक्रिया से मिलाए हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हमने जो है अच्छे से मिक्स किया है तो अच्छे से मिक्स मशीन इत्यादि से करेंगे तो उसकी मजबूती जो है ज़्यादा होगी। और अगर जो है हम लोग जो है हाथ से मिलाएंगे और अच्छे से नहीं मिक्स रहेगी तो कंक्रीट की मजबूती कम हो जाएगी। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कंक्रीट की कुटाई। तो कंक्रीट की कुटाई जो है, जैसे हमने कंक्रीट को जैसे एक बीम बनाया जो है, और अगर हमने इसमें जो है बीम बना करके सांचा बना करके इसमें हमने कंक्रीट भर दिया, इसके अंदर हमने जो है कंक्रीट भर दिया और इसमें जो है हम लोग कुटाई करते हैं, इसमें हम लोग वाइब्रेशन से कुटाई करते हैं ताकि जो है कि ये जो है कंक्रीट पूरी तरह से बैठ जाए और इसमें जो है कोई भी हवा का बुलबुला या एयर बबल ना छूटे अंदर, नहीं तो वहीं पे कंक्रीट की जो है मजबूती कम हो जाएगी। तो इसको जो है कुटाई अगर अच्छे से हुई है तो कंक्रीट की मजबूती ज़्यादा मिलेगी। अगर कुटाई जो है अगर सही से नहीं हुई है तो कंक्रीट की मजबूती जो है कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य जो है अच्छी होगी तब जब इसकी अच्छे से कुटाई होगी। और दूसरा है तराई। अब जैसे ये कंक्रीट हमने भर दिया है, कूट दिया है, तो इसके जो है लगभग 24-25 घंटे बाद जो है इसकी हमको तराई स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि ऊपर का जो है क्योंकि इसके ऊपर की जो ये ऊपरी सतह है ये सूखने लगती है, तो यहाँ पे जो है पानी की मात्रा कम हो जाती है। ऊपरी सतह पे जो है पानी जल्दी सूख जाता है गर्मी की वजह से वातावरण के, तो इसलिए यहाँ पे जो है ऊपरी सतह पे अगर पानी नहीं रहेगा, पानी हम लोग तराई नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है सीमेंट और पानी के बीच में क्रिया नहीं हो पाएगी, तो इससे जो है कंक्रीट की मजबूती कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है ऊपरी सतह पे पानी मेंटेन रहे इसके लिए हमको इसकी तराई करनी पड़ती है। तो कंक्रीट की सामर्थ्य जो है इन्हीं बातों पर निर्भर करती है कि अगर अच्छे से तराई किए हैं तो मजबूती ज़्यादा होगी, अगर तराई सही से नहीं किए हैं तो मजबूती जो है कम हो जाएगी। तो इन बातों पे जो है कंक्रीट की सामर्थ्य हमारी निर्भर करेगी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं टिकाऊपन। कंक्रीट में उच्च गुणवत्ता की सीमेंट मिलावे, उचित जल सीमेंट अनुपात, भली भांति मिलाकर कुटाई तराई करके इसकी आयु या टिकाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि अगर जो है हमने कंक्रीट में अच्छी गुणवत्ता का जो है सीमेंट मिलाया है, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट मिलाया है और अच्छी क्वालिटी का मिलावा मिलाया है, यानी बालू और गिट्टी मिलाया है अच्छी क्वालिटी की, और हम लोग जो है उचित जल सीमेंट अनुपात रखा है, मतलब पानी और सीमेंट का अनुपात निश्चित या उचित रखा है, और भली भांति इसको मिलाया है और इसकी भली भांति कुटाई की है और तराई की है, तो इसकी जो है कंक्रीट की जो है आयु, कंक्रीट का टिकाऊपन ये ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा देर तक ये जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है बना रहेगा। और अगर हमने जो है इसमें कहीं कमी कर दी कि अगर मान लें कंक्रीट को अच्छा मटेरियल नहीं प्रयोग किया, अगर अच्छा जल सीमेंट अनुपात नहीं रखा, पानी कम ज़्यादा मिला दिया और अच्छे से कुटाई नहीं की, अच्छे से तराई नहीं की, तो कंक्रीट की जो है टिकाऊपन यानी एज घट जाएगी, यानी कंक्रीट जो है मतलब उतने कंक्रीट की जो भवन या बिल्डिंग बनाएंगे उतने समय तक नहीं चलेगा जितने की हम अच्छे से मिलाएंगे तब चलेगा। आगे हम लोग जो है देखते हैं तीसरा गुण है कंक्रीट की सुकार्यता या वर्केबिलिटी। तो इसको समझते हैं। सुकार्यता कंक्रीट का वह गुण है जिसके अंतर्गत कंक्रीट बिना पृथक्करण व उत्सरण के सुगमता से निर्धारित स्थान पर प्रयोग की जा सके, अर्थात ताजी कंक्रीट को मिलाने, बिछाने, फिनिश करने का कार्य आसानी से होना चाहिए। यह तभी संभव है जब कंक्रीट में पानी की मात्रा ना तो ज़्यादा हो ना तो बहुत कम हो। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कंक्रीट की सुकार्यता वह गुण है जिससे जो है कंक्रीट बिना पृथक्करण तथा उत्सरण के सुगमता पूर्वक निर्धारित स्थान पर प्रयोग की जा सके। तो इस कंक्रीट का जो है ये सुकार्यता वह गुण है जिससे जो है कंक्रीट को हम लोग बिना पृथक्करण व उत्सरण के जो है हम लोग जहाँ भी प्रयोग करना है, बीम कॉलम छत में जहाँ भी प्रयोग करना है वहाँ पे हम लोग जो है सुगमता पूर्वक रख पाएँ। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, उत्सरण और पृथक्कीकरण। तो पहले हम लोग पृथक्कीकरण देख लेते हैं। पृथक्कीकरण जो है
इसके बारे में देखते हैं पृथक्कीकरण क्या है। कंक्रीट में अगर आवश्यकता से कम पानी मिलाने पर कंक्रीट का मोटा मिलावा महीन मिलावे से अलग होने लगता है, हो जाता है। इसे कंक्रीट का पृथक्कीकरण कहते हैं। तो अगर इसको हम समझते हैं कि अगर हमने मान लें कि कंक्रीट में हमने पानी की मात्रा कम मिलाई है, तो इस तरह से ये हमारे मान लें गिट्टियाँ हैं और इसमें हमने बालू मिलाया है। तो अगर इसमें पानी की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम मिलाएंगे तो ये कंक्रीट हमारी सूखी रह जाएगी, उतना गाढ़ापन इसमें नहीं आएगा। तो जिससे अगर हम लोग जो है कहीं भी बीम कॉलम स्लैब में रखेंगे तो ये गिराएंगे तो ये हमारा बालू अलग हो जाएगा और गिट्टी अलग हो जाएगी। तो जो है कंक्रीट जो है गिट्टी और बालू जब अलग अलग हो जाएंगे तो हमारा जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर उतना सही से ठोस नहीं बन पाएगा जितना कि जो है। तो इसी गुण को जो है हम लोग कंक्रीट का पृथक्कीकरण कहते हैं कि इसमें जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी की मात्रा बहुत कम होगी तो पृथक्कीकरण हो जाएगा, मतलब बालू और गिट्टी अलग अलग होने लगेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग पृथक्कीकरण कहते हैं। तो ये अगर होता है तो कंक्रीट की हमारी जो है मजबूती कम होती है और उसमें सुकार्यता नहीं रह जाती है। और दूसरा हम लोग उत्सर्वण पढ़ते हैं। ब्लीडिंग क्या होती है कि यानी कंक्रीट में आवश्यकता से अधिक पानी मिलाने पर यह बाहर यानी सतह पर आ जाता है, इसे कंक्रीट का उत्सर्वण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने कंक्रीट इस तरह से बनाया जो है और इसमें जो है हमने कंक्रीट बनाया इस तरह से और इसमें हमने बालू रख दिया और यहाँ पे हमने पानी भी मिला दिया, पानी मान ले मिलाया जो है और आवश्यकता से ज़्यादा पानी मिला देंगे तो क्या होगा, पानी जो है ज़्यादा अगर मिला रहेगा तो ये पानी जो है धीरे धीरे ऊपर यहाँ पे कंक्रीट के सतह पे आने लगता है। अगर ज़्यादा पानी होगा तो आप लोगों को दिखा होगा जहाँ छत बनाते हैं उसको फिनिशिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो है यहाँ सतह पे जो है पानी आकर के जमा हो जाता है। तो इसे ही हम लोग कंक्रीट का उत्सर्वण या ब्लीडिंग कहते हैं। तो अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये पानी जो है ऊपर सतह पे आके जमा होने लगता है, जिससे इसे ही हम लोग कंक्रीट का उत्सर्वण या ब्लीडिंग कहते हैं। इससे भी कंक्रीट की सामर्थ्य कम होती है, मजबूती कम होती है तथा कंक्रीट की सुकार्यता अच्छी नहीं होती है। मतलब कंक्रीट की जो है हम लोग अच्छे से इसको जो है कहीं भी प्लेस रखना होगा तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि इधर उधर कंक्रीट बह जाएगी अधिक पानी होने के कारण। तो उसको जो हम लोग थोड़ा उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसको हम लोग सुकार्यता को फिर से अच्छे से समझते हैं। ये दो गुण हम लोग समझ लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग सुकार्यता को समझते हैं। कंक्रीट की सुकार्यता वह गुण है जिसके अंतर्गत कंक्रीट बिना पृथक्कीकरण तथा उत्सर्वण के सुगमता पूर्वक स्थान पर प्रयोग की जा सके। यानी अगर कंक्रीट में पृथक्कीकरण नहीं होगा और उत्सर्वण नहीं होगा, यानी कंक्रीट में अगर पानी की मात्रा बहुत कम होती है तो पृथक्कीकरण होता है और बहुत ज़्यादा होती है तो उत्सर्वण या ब्लीडिंग होता है। तो अगर ये पानी की मात्रा निर्धारित है, निश्चित है, तो हम लोग जो है कंक्रीट को आसानी से सुगमता पूर्वक जो है कहीं भी जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इसी कंक्रीट के इसी गुण को कंक्रीट की सुकार्यता कहते हैं। तो आगे लिख ताजी कंक्रीट को मिलाने, बिछाने, फिनिश करने का कार्य आसानी से हो जाना चाहिए। तो अगर कंक्रीट की जो है सुकार्यता अच्छी है तो इसका मतलब जो है हम लोग जो कंक्रीट को ताज़ी कंक्रीट है उसको हम लोग अच्छे से मिला पाएंगे, उसको अच्छे से बिछा पाएंगे। मतलब जहाँ भी बीम स्लैब व्लैब में छत उत में रखनी वहाँ पे अच्छे से बिछा पाएंगे और कंक्रीट को फिर अच्छे से फिनिश कर पाएंगे करनी की सहायता से। और यह तभी संभव है जब कंक्रीट में पानी की मात्रा ना तो बहुत ज़्यादा हो ना तो कम हो। तो अगर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो हमारी कंक्रीट में उत्सर्वण या ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर पानी की मात्रा कम है तो कंक्रीट में पृथक्कीकरण यानी सेग्रीगेशन होने लगेगा। तो इसके लिए हमको ज़रूरी है अच्छे सुकार्य कंक्रीट बनाने के लिए कि ना तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो ना तो कम हो, तभी हम लोग जो है अच्छी कंक्रीट का निर्माण कर सकते हैं। और अंतिम गुण हम लोग आज के दिन ये पढ़ लेते हैं कि कंक्रीट की सघनता, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंक्रीट की द्रव के रूप में बहने की
प्रवृत्ति को कंक्रीट की सघनता या गाढ़ापन कहते हैं। यानी आवश्यकता से अधिक या कम पानी होने पर कंक्रीट की सघनता या गाढ़ापन कम हो जाता है। तो इसको समझते हैं हम लोग जो है कि कंक्रीट की द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति कंक्रीट की सघनता या गाढ़ापन कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कंक्रीट जो है, अगर हमने कंक्रीट में सही से जो है पानी की उचित मात्रा रखते हुए, बालू पानी इत्यादि की उचित मात्रा रखते हुए बनाया है, तो हम लोग जैसे ही कंक्रीट को रखेंगे तो इसमें कुछ द्रव जैसी क्वालिटी होती है कि कंक्रीट जिस भी सांचे में रखेंगे, मान लीजिए हमने बीम इत्यादि के लिए कोई भी इस तरह से सांचा बनाया जो है, और इस सांचे में जैसे ही हम कंक्रीट को डालेंगे तो ये पानी के रूप में, द्रव के रूप में बह करके इस सांचे को पूरा जो है, जितना भी इसमें खाली जगह है उसको भर लेगी। तो कंक्रीट को इसी तरह से मतलब द्रव के रूप में बह करके और एक निश्चित जहाँ पे भी रखे जाए उस स्थान को भर लेने की ये जो प्रवृत्ति है, इसे ही हम लोग कंक्रीट की सघनता कहते हैं या फिर कंक्रीट का जो है गाढ़ापन कहते हैं। तो यह तभी संभव है जब हमारे कंक्रीट में पानी की मात्रा ना तो कम हो। अगर पानी की मात्रा बहुत कम होगी तो कंक्रीट ये बह करके पूरे स्थान को कवर नहीं कर पाएगी, यानी जो है कंक्रीट का गाढ़ापन नहीं हो पाएगा। अगर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो पानी जो है यह सतह पे आ जाएगा, भर तो लेगी लेकिन पानी की मात्रा सतह पे आ जाएगी और इधर उधर हो सकता है गिरने लगे, तो भी दिक्कत। तब भी निश्चित गाढ़ापन जो है कंक्रीट में, एक जो गाढ़ापन है वो नहीं आएगा, यानी कंक्रीट बहुत ढीली हो जाएगी और जितनी गाढ़ापन उचित होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो कंक्रीट का गाढ़ापन तब भी खराब हो जाएगा। यानी कंक्रीट के निश्चित सघनता या गाढ़ापन के लिए कंक्रीट में पानी की मात्रा ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना तो बहुत कम होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।